Hello, assalamualaikum guys. Welcome to our new video. So guys, I hope so you are doing well. So students, आज हमने क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना, उसको शुरू करना है आज हमने. So यार, आज हमारा टॉपिक ना बहुत ही शॉर्ट होगा और इसमें ना सिर्फ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पोर्टेंट हैं, बाकी ज़्यादातर साइड इंफॉर्मेशन ही है. लेकिन इसमें ना एक दो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में आते हैं. ठीक है. सो बेसिकली बेटा, पहले चैप्टर में ना उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या था, इसको किसकी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने आके इसमें अरेंजमेंट्स की, चेंजेस की, और फिर हमें जाकर पता चला कि बेसिकली एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं. तो सबसे पहले एक केमिस्ट था अल राजी. इसने क्या किया जी, इसका काम था अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. अल राजी ने क्या किया था जी, एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये आपने बस इसका काम याद रखना है. ठीक है. अब जो मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है डोबरीनियर का, डोबरीनियर कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास. डोबरीनियर कॉन्सेप्ट बेटा, इसने बेसिकली ना इसने दिया था गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स. इसे 3 ट्रेड्स का ना कॉन्सेप्ट हमें दिया था. इसने कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे किया था कि आप मिसाल के तौर पे आप सपोज कर लो 3 ट्रेड्स से मुराद है कि मिसाल के तौर पे आप सपोज कर लो 3 वैल्यूज हैं. ठीक है, सपोज कर लो आप 2, 4 और 6, ये 3 वैल्यूज है हमारे पास. ठीक है. अब मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझाता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था एटॉमिक मैथ से रिलेटेड. ठीक है. अब सपोज करो ये 2 वैल्यूज है, 2 और 6. ठीक है. हमने इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि 2 वैल्यूज है तो डिवाइड भी 2 पर ही करेंगे. वो कहते हैं जी इस तरह करो, सोल्व करो कि आंसर है जो मिड वाला है ना ये आए. ठीक है. तो 2 + 6 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4, 2 2 2 4 8, तो ये 4, यही आंसर नहीं आ गया. तो ये तो बेसिकली मैंने आपको सिंपल सी एक चीज समझाई है कि उसका कॉन्सेप्ट ये था इस तरह का. अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि बेसिकली उसने एग्जांपल हमें क्या दी थी अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स उसने पकड़े थे 3, यानी कि 3 मिसाल के तौर पर आप एलिमेंट्स ले लो. सपोज कर लो जी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है. एक है हमारे पास जी कैल्शियम, एक है बैरियम, एक है स्ट्रोंशियम. ठीक है. हम लिख देते हैं जी कैल्शियम Ca. कैल्शियम का सिंबल है Ca. इसका एटॉमिक मास होता है जी 40. ठीक है, एटॉमिक मास ही है ना. हाँ, इसका एटॉमिक मास होता है जी 40. उसके बाद स्ट्रोंशियम का होता है हमारे पास 88 और बैरियम का होता है हमारे पास Ba का 137. वही वाला केस क्या करना है जी, 40 + 137, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 पर ही डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 177 डिवाइडेड बाय 2, और जब हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88. कौन सा, ये देखिए. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डोबरीनियर का कि उसने हमें एटॉमिक मास से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाया था पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पाया जाता है. अब अक्सर बाज़-औक़ात वो पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डोबरीनियर. तो जो मैंने आपको इधर बोर्ड पे थ्योरेटिकली समझाया, अगर आप ये भी कर देंगे तो ये इनफ है. ठीक है. वैसे तो पेपर में ये बहुत कम आता है, लेकिन अगर आए तो आपने ऐसे लिख देना इसकी एग्जांपल के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इसकी ऐसे करके आपने, और ये वाली लाइन भी लिख देनी है गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स. ये इसने डोबरीनियर ने ट्रेड्स 3 ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट दिया था. अब मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में बहुत ज्यादा आती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो बच्चों पेपर में बार बार पूछता है, डिफाइन
न्यूजीलैंड ऑक्टेव। न्यूजीलैंड ऑक्टेव का काम लिखें या न्यूजीलैंड ऑक्टेव के बारे में बताएं कि उसने क्या किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसका क्या रोल पाया जाता है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड ऑक्टेव का क्या चक्कर है जी। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इफ अगर एलिमेंट जो है वो अरेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंगली किसके, इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की वो रिपीट होंगी हर 8वें एलिमेंट के बाद। फिर सुन लें, न्यूजीलैंड ऑक्टेव ने ये कहा था कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स जो है वो अरेंज हो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ, तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लग जाएंगी हर 8 एलिमेंट के बाद। तो ये न्यूजीलैंड ऑक्टेव ने कहा था। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है न्यूजीलैंड ऑक्टेव वाला। ठीक है, सो अगला जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आज बस हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसमें मैंने आपको बताया कि अल-राज़ी का क्या काम था, डोबरीनियर का क्या कॉन्सेप्ट था। फिर बेटा मैं आपको कह रहा हूँ डोबरीनियर का कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूजीलैंड ऑक्टेव। इस तरह आपने ये शॉर्ट 2 नंबर के लिए आता होता है, ये आपने ये जो 4 लाइन नजर आ रही है ये आपने लिख लें, अपने रजिस्टर्स पर नोट कर लें, और यही आप पेपर में लिखें, इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।